दोस्तों मैं हूं अंकित चौहान और आज के इस वीडियो में हम 10 महाकठिन नाम जो है वो अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं वह सीखेंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर से आप जो कठिन नाम तो ठीक है, लेकिन बात यह है कि किस तरह से लिखा जाता है, जो हिंदी के नाम को अंग्रेजी में किस तरह से लिखा जाता है वह कुछ मैं टेक्निक आपको बताऊंगा। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको क ख ग घ को इंग्लिश में लिखना आता है और इंग्लिश की 12 खड़ी जो है, हिंदी की 12 खड़ी जो है वो इंग्लिश में लिखना आता है। अगर नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने वीडियोस जो पहले बनाए हुए हैं उसके बारे में बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आपको यहाँ कहीं पे ऊपर भी दिखाई दे रहा होगा। और मैंने इसको लास्ट में, जब आप ये वीडियो जब खत्म होगा तब इसकी लिंक भी आएगी कि क ख ग को और ये 12 खड़ी को कैसे हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये पहले से ही आता है। तो सबसे पहला नाम है आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर क्षमा। छ को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं? इस तरह से KSHA, KSHA लिखते हैं छ को। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा क्योंकि कई बार यहीं पर कंफ्यूजन होता है कि मतलब कि जहां पर छ आता है, त्र आता है और आधे अक्षर आते हैं, वहां पर ज्यादा तकलीफें होती हैं जब इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं। तो छ के लिए KSHA आएगा और MA, क्षमा। ठीक है, और खास करके सभी जनों का एक क्वेश्चन ये भी होता है कि ये ए किस लिए आता है यहाँ पर, कि कोई भी अक्षर लिखते हैं हम तो उसके बाद हम ए किस लिए लगाते हैं। इसका आंसर मैं देता हूँ बाद में। दूसरा है ये रितिका। रितिका की 2 स्पेलिंग बनती है, पहले तो एच आ जाता है, एच जो है वो साइलेंट है, रितिका। देखिए ये री के पहले एच आता है, रीतिका। हमारे उच्चारण में आता है रीतिका, तो पहले ह का उच्चारण हो चुका होता है, इसके लिए यहाँ पर ह एच जो है वो पहले लगाते हैं। इसी तरह से ऋतिक की भी स्पेलिंग में एच पहले आता है, तो यहाँ पर री आई की मात्रा है इसलिए आई आएगा, ई की मात्रा है इसलिए आई आएगा, और यहाँ पर त को हम अंग्रेजी में जो लिखते हैं वो TA लिखते हैं, लेकिन मात्रा है इसलिए ए नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आई लिखेंगे। इसकी मात्रा क्या होती है? छोटी की आई होती है, और KA, आ की मात्रा ए होती है इसलिए KA। तो रितिका। ओके, दीक्षा, DIKSHA। KSHA तो जो है वो ऊपर वाला जो है यहीं से मैंने कॉपी मार लिया है, क्योंकि KSHA जो है वो छ को बोलते हैं। ठीक है, और DI जो है, डी के ऊपर आई की मात्रा है, ई की मात्रा है, इसलिए आई लगाएंगे। राइट, और ये मात्रा जो है ये किस तरह से लगाते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि मात्रा जो है वो हम 12 खड़ी के अनुसार लगाते हैं, और 12 खड़ी को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं उसके लिए मैंने पहले से ही वीडियो बना रखे हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। दूसरी बार मैं ये बात बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि बता देना चाहिए। अथर्व, अ के लिए ए, थ के लिए लिखते हैं THA। ठीक है, आर, र आधा आ रहा है ना, इसलिए हम आर लिखेंगे, र आधा है इसलिए खाली आर लिखेंगे, और उसके बाद वी लिखेंगे। ए भी लिखते हैं कई बार क्योंकि अथर्व, व के बाद अ का उच्चारण होता है अथर्व, ऐसा करके, तो ए लिख देते हैं पीछे। कई नाम के अंदर शायद ना भी मिले, लेकिन वो सर्टिफिकेट पे जिस तरह से लिखा हो उस तरह से हम जाएंगे। तो इसका लिखने का तरीका ये है ATHARVA, अथर्व। अब यहाँ पर मैं एक बात आपको समझाना चाहूँगा कि ये ए क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर तो मात्रा है नहीं ए की अथर्व के अंदर, तो यहाँ पर ए क्यों आया? ठीक है, इसका एक सीधा सा आंसर है कि जब भी हम कोई नई मात्रा रहती है फिर भी हमारे मुंह से छोटा सा अ निकलता है, अथर्व, थ बोलते हैं थर्व, ऐसा, तो अथर्व, थ के बाद अ अपने आप निकला, इसकी वजह से हम यहाँ पर ए लिखते हैं। ठीक है, ये खास बात है, इसे ध्यान में रखिएगा। क्षितिज, क्षितिज और क्षितिज 2 नाम है, तो क्षितिज को लिखेंगे KSHA, छी, KSH, मैंने यहाँ पर गलत ही लिख दिया, KSHI, छी ती श, क्षितिज, क्षितिज। ठीक है, मैं अलग अलग इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब यहाँ पर डबल ई लिखना चाहिए हमें क्योंकि क्षितिज है, क्षितिज। ठीक है, डबल ई आएगा क्योंकि डबल ई, बड़ी ई की मात्रा डबल ई से बनती है, और क्षितिज की स्पेलिंग बनेगी KSHI
SHITIJ, राइट। जे जो है वो ज से, इन दोनों के अंदर जे और के एस दो ही चीजों में फर्क है। और ज जो है वो ज से होता है और श जो है वो एच एच से होता है, राइट। क्षत्रिय, तो KSHATRIYA, क्षत्रिय, क्षत्रिय, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको किस तरह से लिखा जाता है वो टेक्निक बता रहा हूँ। स्पेलिंग्स याद करने की जरूरत नहीं है आपको, आप सिर्फ जो है इसे टेक्निक से समझिए कि इस तरह किस तरह से हम लोग नाम लिखते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको वही आना चाहिए, मैं बार बार वही बात बता रहा हूँ आपको, लेकिन वो जरूरी है। ज्ञानदीप, ज्ञ को लिखते हैं GAGYA, ज्ञ, और एन आएगा ज्ञान दीप, DEEP, ज्ञानदीप, ठीक है। तो ज्ञ जो है GYA है। ज्ञ को हम दो तीन तरह से लिखते हैं, GYA भी लिखते हैं और दूसरा ज्ञ भी लिखते हैं, कभी कभी GNA भी लिखते हैं, ये गुजराती में खास करके ज्ञ लिखते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसा उच्चारण रहता है ना, उसी तरह से हम इसके अंदर अंग्रेजी वाला शब्द जो है वो लिखते हैं। ज्ञान कार्तिक, कार्तिक, तो GYANKARTIK, ज्ञान कार्तिक, ठीक है। चिन्मयी, CHIN, चिन, ठीक है। CH से क्या रिप्रेजेंट हुआ, च, तो चिन्मयी को लिखने के लिए CHI, चिन म ई, चिन्मयी, ठीक है। Y से यह हो गया चिन म ई, चिन्मयी, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे आज के 10 महाकठिन शब्द कि जिसको लिखने में हमेशा थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। और यहीं पर मेरा वीडियो ये मैं समाप्त करता हूँ। आपको वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि मेरे ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे और आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और बहुत अच्छा लगा हो तो इसे शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपके जरिए दूसरों सबको उसका फायदा पहुंचेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।